बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू किया और पूरे भारत में ये एहतजाज फैल गया और पुलिस की लाठीचार्ज, शेलिंग मुसलसल जारी है, लेकिन ये एहतजाज रुकने को नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये इतना एहतजाज हो रहा है? वजह ये थी कि डॉक्टर को हरासा करके उसके साथ जिनसी ज्यादती करके उसको कत्ल किया गया, उसको टुकड़े किए गए, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू किया और ये एहतजाज अभी ख़त्म होने को नहीं आ रहा और मोदी सरकार की हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है क्योंकि पूरे भारत की बदनामी हो चुकी है इस वाक़ये के बाद। अब ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि वो जो कातिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो जो कातिल थे वो बीजेपी के लोग थे, जिसकी वजह से मोदी सरकार उनको पकड़ने में नाकाम है कि मोदी सरकार को ये डर है अगर हमने उनको पकड़ लिया, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, वो हुकूमत में हैं। अब इस कश्मकश में मोदी साहब अपनी हुकूमत ना गिरे, डॉक्टर के ऊपर एहतजाज करने की, जो डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि एक अफसोसनाक वाक़या है। और इसके साथ आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने हुकूमत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। फारूक सत्तार का ये कहना था कि जब मईशत की बात आती है तो जितने भी लोग होते हैं सब के सब कराची की तरफ मुतवज्जे होते हैं, लेकिन जब कराची की बात आती है तो सब गायब हो जाते हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए सबको कराची नजर आता है, लेकिन कराची का कोई वारिस नहीं है। और इनका साथ यह भी कहना था कि बिलावल भुट्टो को अगर वजीर आजम बनना है तो उनको कराची को देखना पड़ेगा। अब सवाल यह है, आप इस तरह की जब बात कर रहे हैं कि बिलावल को वजीर आजम बनना है तो उसको कराची देखना पड़ेगा, आपने जिनके गोद में जाके वोट दिया, आपने जिनकी अपने वोट से जोलियां भरी, वो आपके कराची को क्यों नहीं देख रहे? वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको फंड क्यों नहीं दे रहे? क्या वजूहात हैं कि वो आप लोगों को तरक्याती कामों के लिए कोई रिलीफ नहीं आपको मिल रहा, कोई आपको फंड नहीं मिल रहा? आपके 25-26 एमएनएज, 25-26 एमपीएज और उसके बाद भी आपको वोट नहीं मिल रहा। आपने उनको जाके वोट दिया और आपको तरक्याती कामों के लिए कोई बजट नहीं मिल रहा, इतने आपके एमएनएज एमपीएज होने के बाद भी। यही आप देखें कि आप किसी तरह भी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए ठीक नहीं है। आपको आपके अपने कारकुनान गद्दार कहते हैं, आपको अपने कराची वाले लोग गद्दार कहते हैं, और ये जो एम पाकिस्तान की जमात है, ये अगर अल्ताफ हुसैन का ज़माना देख लें या अभी का ज़माना देख लें, एम के अंदर एक कौम परस्ती की जमात कहलाती है। और याद रखें, जिस जमात के अंदर कौम परस्ती हो और वो जमात सिर्फ एक ही कौम को सपोर्ट कर रही हो, वो कभी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत भी मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वजह क्या है? वो वजह यही है कि ये कौम परस्त जो जमातें होती हैं, फिर इनको बाकी कौमें वोट नहीं देती, इस वजह से इनका होल्ड फिर नहीं रहता। अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह या पीएमएलएन की तरह या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह एक सियासी पार्टी बनना है तो आपको पहले ये कौम परस्ती ख़त्म करना होगी, जिसमें आप कभी गैर पाकिस्तान के अंदर जो मुकीम हैं पठान लोग, वो जब कराची में आते हैं आप बोलते हो ये गैर मुकामी लोग हैं, आप पंजाबी को गैर मुकामी बोलते हो। जितने लोग कराची में बस रहे हैं आप इन तमाम लोगों को गैर मुकामी बोलते हैं। इन लोगों की कोई आपके साथ मोहब्बत नहीं है, इन लोगों का कोई आपके साथ लेना देना नहीं है। आप देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची के लोग हैं वो भी आप देख लें, ज्यादातर कौन है? कोई भी है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक का निशाना नहीं बना के बैठी हुई कि हमने सिर्फ इसको टिकट देने हैं, हमारा ये सपोर्टर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर दूसरा बंदा सपोर्टर है, जो भी कौम नस्ल हो उसको इससे कोई लेना देना नहीं। यही PMLN की है और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। आपकी जमात के अंदर सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो यही होता है कि आप कौम परस्ती की जमात समझते हैं इसको। ये नहीं होना चाहिए, मुल्क की जमात होनी चाहिए और हर दूसरे बंदे को आप अपनी पार्टी में इख्तियार दें, आप अपनी पार्टी में आने की इजाजत दें। हर दूसरा बंदा आए, ये सिर्फ मुहाजिरों की जमात ना कहलाए बल्कि पूरे पाकिस्तान की जमात कहलाए, तो फिर आप आगे भी बढ़ेंगे, आप वज़ीर आला भी बना सकेंगे, आप वज़ीर आज़म तक भी जा सकेंगे। लेकिन ये ख्वाब जब आपके पूरे होंगे जब आप इस जमात को तमाम लोगों के लिए इस जमात में दरवाजे खोलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ ये मुहाजिरों की जमात है। और इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि खुद मुहाजिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी आप लोगों से दूर हैं। आप देख लें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कराची की थी उसमें कौन था? एक पठान आए, सबसे ज्यादा कराची के मुहाजिर लोग थे। इमरान इस्माइल कौन है? ये अली जैदी कौन है? बाकी और दीगर लोग हैं। ज्यादातर ये लोग कराची के शहरी हैं और हमारे खुद के ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी थी और उन्होंने 2022 के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो तमाम लोग कराची के शहरी थे, कारोबारी लोग थे और तमाम के तमाम मुहाजिर लोग थे। ये क्या वजह हुई? ये वजह यही है कि जब MQM से मायूसी लोगों को हुई तो लोगों ने MQM को छोड़ना शुरू किया और लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करी। और अब सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी हाल तक नाकाम तो नहीं कह सकते, उसके वजह सख्ती है, उस सख्ती की बिना पे अब जो मामूलात हो रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लोग कराची में जा रहे हैं, लेकिन लोग MQM की तरफ फिर भी नहीं आ रहे। ये MQM के जो लोग हैं ये वो चंद लोग हैं जो MQM के साथ है, वरना तमाम लोगों ने MQM का बाइकाट किया। उसकी वजह तमाम लोगों को पता है, उसकी वजह सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब। तो अल्ताफ हुसैन साहब के ज़माने में तमाम लोग MQM के ऊपर आशिक थे, MQM की वो सपोर्ट करते थे लोग MQM को। लेकिन अब MQM से काफ़ी लोग दूर हो चुके हैं। और इसके साथ डॉक्टर अशरफुल इबाद और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की जो मुलाकात है, इसका जो अहवाल है, दीगर खबरें आ रही हैं और बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिनमें ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन और इशरत इबाद साहब ने जो मुलाकात हुई, इसके हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब ने इशरत इबाद को माफ़ कर दिया। देखें, ये एक सियासी अमल है। अगर अगर कल अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त मिल जाए और अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में अपनी सियासत चमकाने लगे, तो ये जितने इनके ये जो लोग हैं जिन्होंने आज तक अल्ताफ हुसैन को गद्दार वतन भी कहा, अल्ताफ हुसैन को बहुत कुछ कहा और खुद MQM की क्यादत कर रही है, ये तमाम लोग आपको राब्ता कमेटी के मेंबर बने हुए मिलेंगे और ये तमाम लोग अल्ताफ हुसैन के नीचे बैठे हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में रद्द करनी पड़ती हैं अपनी रंजिशें, अपनी तकलीफें, अपनी अनाएं, जब भी पार्टी मजबूत होती है और आगे चलना पड़ता है। तो ये कुछ शक नहीं कि कल को जब अल्ताफ हुसैन का मामला आए, अल्ताफ हुसैन को कोई रिलीफ मिल जाए, तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये अल्ताफ, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से सब लोग इनकी जद्दी पुश्ती मेहनत MQM पाकिस्तान के साथ है। बचपन से ही MQM पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए और इन्होंने यहीं अपनी सियासत का आगाज किया और यहीं अपनी कौम की तर्जुमान बने ये लोग। तो ये कैसे दूर हो सकते हैं? वक्त हालात की बात है, लेकिन जब अगर अल्ताफ हुसैन को मौका मिला तो ये तमाम लोग अल्ताफ हुसैन के साथ ही नजर आएंगे आपको। लेकिन इसमें मामलात क्या होंगे? इसमें मामलात वो हैं कि वो जो कारकुनान हैं जो इस टाइम बटे हुए हैं, कोई अल्ताफ हुसैन का हामी और कोई MQM पाकिस्तान का, वो लोग पिस जाते हैं। तो बड़े लोग तो अपनी जगह पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन जो बेचारे नीचे होते हैं कारकुनान की हद तक, उन कारकुनान को कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो जो आज अल्ताफ हुसैन के हामी हैं, जो अल्ताफ हुसैन का नाम लेते हैं या अल्ताफ हुसैन की कोई रैली निकालते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है और MQM खामोश रहती है। MQM बोलती है तो MQM लंदन के कारकुनान है, हमारे थे ही नहीं। यही MQM कल को जब अल्ताफ हुसैन की अंडर काम कर रही होगी तो वही कारकुनान वहां अल्ताफ हुसैन के हामी होंगे और यही लोग कह रहे होंगे कि ये हमारे कारकुनान है। ये है वो सियासत जिसमें आम बंदा पिसता जा रहा है। ये वो सियासत है जो न सिर्फ MQM पाकिस्तान में बल्कि हर पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, PMLN में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तमाम जितनी भी जमातें इनमें यही मामूलात हैं। इसी वजह से कारकुनान जो है उनको मायूस किया जाता है। अब
اگر آپ 9 مئی کے واقعات کی بات کریں عمران خان صاحب کی، تو آپ نے ابھی حالیہ عمران خان صاحب کے بیانات سنے، انہوں نے کہا جو بھی 9 مئی کی فوٹیج دکھائیں اور ثبوت دیں آپ ان کو گرفتار کریں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات تو ہر دوسرا بندہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ہر دوسرا کارکن پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ دو ٹوک موقع اپنا دیا کہ جو بھی آپ اس کو گرفتار کر لو۔ اب اس میں کون پس ہے؟ وہ کارکنان جو اپنی قیادت کے لیے، جو اپنے قائد کے اشاروں پہ چلتے تھے، وہ پس گئے۔ قائد نے تو کہہ دی کہ بھائی جو ہے اس کو گرفتار کر لو، قائد نے تو بات ہی ختم کر دی کہ وہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں۔ اب جو بیچارے تھے ان کا کیا ہوگا؟ پارٹی نے ان کے ساتھ غداری کر دی۔ یہی مسئلہ ہے عام کارکنان کا، عام ورکر کا، کہ ان کو پوزیشن نہیں دی جاتی۔ تو یہی چیز ہم اگر ماضی میں الطاف حسین صاحب کی دیکھیں تو سب سے بڑی جو اچھی بات تھی الطاف حسین کی، وہ اپنے کارکنان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آپ دیکھ لیں یونٹ انچارج، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر یا دیگر لوگ تھے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں ایم کیو ایم پاکستان میں جو ایم این ایز، ایم پی ایز بنتے تھے وہ نوجوان لڑکے تھے۔ الطاف حسین نے ہمیشہ نوجوانوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے، اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو ایک ٹیکنیک تھی، جس بنا پہ ایم کیو ایم پاکستان بنی اور جس طریقے سے الطاف حسین ماضی میں اس کو شروعات میں لے کے چل رہے تھے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مظلوموں کی جماعت ہے اور محبت کرنے والی جماعت ہے اور اپنی قوم کو اکٹھا کرنے والی جماعت ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جس طرح ایم کیو ایم کو توڑا گیا اور ایم کیو ایم کے ٹکڑے ہوئے اور حقیقی بنی، عامر خان الگ ہوئے، پھر اب الطاف حسین کو ہی الگ کر دیا اور ایم کیو ایم پاکستان بنی، الطاف حسین کے الگ ہونے کے بعد پی ایس پی بنی، فاروق ستار نے اپنی پارٹی بنائی، اس کے بعد دوبارہ یہ لوگ ایک ساتھ ہوئے۔ تو یہ معاملات وہ غیر سیاسی ہو گئے کہ جس میں کارکنان مایوس ہو گئے۔ 2016 سے لے کے 2024 تک جتنے کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں بہت زیادہ ہیں، لاتعداد ہیں۔ کوئی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا، کوئی جماعت اسلامی میں، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ وہ کارکنان پریشان ہو گئے کہ ہم الطاف حسین کا ساتھ دیں یا ہم ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ دیں یا پی ایس پی کا ساتھ دیں یا فاروق ستار کے ساتھ ہو جائے۔ پاگل ہو گئے تھے جتنے بھی لوگ تھے، اسی لیے ان لوگوں نے، ہر دوسرے بندے نے اپنی الگ سے ایک تجویز سوچی اور الگ الگ پارٹیوں میں وہ لوگ شامل ہوئے۔ اور یہ کس کو نقصان ہوا؟ یہ پارٹی کو نقصان ہوا، پارٹی کی وہ جو پوزیشن تھی وہ پوزیشن ختم ہوئی۔ یہ چیز ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی سیاست کو اس بہترین طریقے سے چلانا چاہیے کہ جو ملک اور قوم کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو آپ سے وابستہ ہیں، جن کی آپ امیدیں ہیں، آپ ان کی امیدوں میں پورا اتریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات نہیں کر سکتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بات کرنی، جو گھر میں تو بات کرتے ہیں لیکن میڈیا کے آگے، کہیں کسی بڑے پوسٹ والے کے آگے وہ بات نہیں کر سکتے، گھبرا جاتے ہیں۔ تو قائد، لیڈر، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی عوام کی نمائندگی کرنا، اپنے عوام کے حال دے کے ان کے حال کو اٹھانا، ان کے لیے آواز اٹھانا، کیونکہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، عام بندہ کوئی بھی ہو، ہر بندہ نہیں آواز اٹھا سکتا۔ اس لیے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اپنی عوام کے مسائل اسمبلیوں میں جا کے بتائیں۔ کراچی کے جو مسائل ہیں، سیوریج کی پائپ لائنوں کا مسئلہ، آپ ابھی ناظم آباد چلے جائیں، پورا ناظم آباد آپ کو خراب ملے گا، پورے ناظم آباد میں آپ کو سیوریج کا نظام اس ٹائم خراب نظر آئے گا، کوئی اس کا دیکھ بھال نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ پانی کے مسائل الگ سے۔ اس کے اوپر توجہ دلانا، یہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایس کا کام ہے کہ اسمبلیوں میں جا کے تقریریں کریں، آپ ان کو پریشر ڈالیں کہ یہ مسائل ہے، کراچی کے مسائل حل کریں۔ لیکن نہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے سکون سے اور عوام کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔